अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। लास्ट टू लेक्चर्स में हमने एडिंग ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड वेरिएंट्स और चेंजिंग ऑफ शॉपिफाई थीम इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे काम करके भी दिखाया। और बहुत अच्छी बात है कि साथ साथ आप लोग वर्क कर रहे हो। और यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन और क्वेश्चन ये भी अराइव हुआ था कि क्या हम ये जो सारे का सारा सर आप करवा रहे हैं लैपटॉप पे, ये हम लोग मोबाइल पे भी कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप लोग मोबाइल पे भी कर सकते हो। मोबाइल पे आप लोगों ने सिंपल अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करके उसमें आप लोगों ने थ्री डॉट्स पे क्लिक करके उसको डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है। फिर बाद में सेम एज इट इज जैसे हमने पार्टनर अकाउंट का शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट का यानी कि साइन अप किया था, आपने वहाँ पे लॉगिन कर लेना अपना यही वाला। और वहाँ पे अपने स्टोर जो है वो ओपन कर लेने हैं, वहाँ पे आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है वो शॉपिफाई का जो ऐप भी होता है, आप उसके थ्रू भी काम कर सकते हो ये सारे का सारा। लेकिन ज़्यादा प्रेफर और पार्टनर अकाउंट के लिए जो वे है वो यही है कि आप लोग इसके थ्रू ही कर लें अपना। ठीक है, एक मिनट। आप लोग अपना क्रोम पे ही करें, ठीक है। ओके, आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने शॉपिफाई को लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, आज इस वीडियो में हम शॉपिफाई के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेटिंग्स हैं उसको देखने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आज हम थोड़ा सा शॉपिफाई जो ये थीम है इसको भी कस्टमाइज करना सीखेंगे। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थीम को यानी कि एग्जिट कर देता हूँ और अपने चलते हैं थोड़ा सा मेन पेजेस वाले सेक्शन में, ठीक है। ओके, स्टोर एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज अभी हमने कोई प्लान परचेज नहीं किया हुआ, तो इसलिए ये स्टोर को पासवर्ड लगा हुआ है, तो इसलिए वो आ रहा है। ठीक है, अब पेजेस का शॉपिफाई में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें वो पेजेस आ जाते हैं जो कि आपके प्राइवेसी पॉलिसीज के पेजेस हैं, कॉन्टैक्ट का पेज है, अबाउट अस का पेज है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, शॉपिफाई एक कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने वाला, यानी कि हमने प्रोडक्ट ही सेल करनी है, तो सारी बात है हमें कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना है। तो कस्टमर्स के मैसेजेस, कस्टमर की जो कंप्लेंट्स हैं, उसके लिए हमने एक कॉन्टैक्ट का भी पेज हमें बनाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमारे बारे में, अपने स्टोर के बारे में पूरी डिटेल्स के लिए एक अबाउट अस का पेज भी बनाना पड़ेगा। मैं आपको, अगर वो मेरे पास जो एक साइट थी, शायद ये वाली थी, नहीं ये नहीं थी, तो इसका ही चले एक मतलब बिल फर्स्ट देख लेते हैं कि इसने इसमें ब्लॉग भी ऐड किया हुआ है अपने वाले में। ठीक है, तो हम लोग अपने शॉपिफाई स्टोर में ब्लॉग भी ऐड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। ठीक है, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे अबाउट अस का भी पेज को ऐड करवा सकते हैं और इस तरह का पॉपअप भी शो करवा सकते हैं। ये थीम पे डिपेंड करता है। देखें, ये सिंपल नॉर्मल डॉन या सेंस का थीम नहीं है, ये एक अलहदा से थीम है और ये प्रीमियम थीम्स होते हैं और ये अवेलेबल होते हैं शॉपिफाई के थीम स्टोर में। ठीक है, यानी कि शॉपिफाई की जो थीम लाइब्रेरी होती है ना, वहाँ पे अवेलेबल होते हैं और ये सारे के सारे पेड होते हैं। और इनकी जो प्राइस होती है ये $300 $400 समथिंग लाइक दिस इतनी होती है। ठीक है, तो ये वाले जो थीम्स थे, मैं आप लोगों को इसके वाले से बात कर रहा था कि मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करूंगा एक। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग अपने स्टोर पे आते हैं दोबारा से। अब जो ब्लॉग्स ऐड करते हैं वो हम लोग यहाँ से ऐड करते हैं, लेकिन मैं इसके वाले से हम मतलब बाद में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेजेस के वाले से ही आज डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। पहले जो ये वाला पेज है, हम इसको क्या करवा देते हैं, ऑलरेडी जो है इसको हम एक्शन पे जाके डिलीट करवा देते हैं और हम आज न्यू पेज ऐड करवाएंगे। और न्यू पेजेस कौन कौन से हो सकते हैं? न्यू पेजेस में हमारे पास, मैंने अभी भी जो बताया आप लोगों ने, वो ऐड करने हैं लास्ट में। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास एक ऑटोमेशन पे या प्राइवेसी पॉलिसीज के, रिफंड पॉलिसीज के, रिटर्न पॉलिसीज और इस तरह के जो पेजेस हैं बाय डिफॉल्ट भी बने होते हैं शॉपिफाई की तरफ से। तो अगर हमने वही ऐड करवाने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। वो नीचे सेटिंग्स, इसके लास्ट पे हमारे पास आ जाता है पॉलिसीज। पॉलिसीज वाले पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखें, ये चीज बताना, ये चीज समझाना और ये चीज को अपने शॉपिफाई स्टोर में ऐड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप एक अपनी दुकान बना रहे हो, दुकान में आप लोगों ने, कस्टमर आपके साथ फेस टू फेस तो बात नहीं ना कर सकता कि भाई इसमें क्या हम रिफंड करवा सकते हैं, इसमें आप लोग रिटर्न कर सकते हो, इसमें चेंज करवाना हो या प्रोडक्ट ब्रोकन आई हो या प्रोडक्ट गलत आ गई हो, तो किस तरह से क्या रूल्स है आपके। तो इसलिए हमने ये वाले जो पॉलिसीज है हमने बाय डिफॉल्ट भी होती हैं और हमने खुद भी क्या करवा सकते हैं, उसे ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, मैं इसे टर्न ऑन कर देता हूँ कि जी जो हमारे पास रिटर्न पॉलिसी है, यानी कि जो रिटर्न रूल्स हैं वो ऑन कर दिया। इसके अलावा ये जो बाय डिफॉल्ट ये कुछ लिखे हुए हैं, अगर आप इनमें से भी कुछ चेंज वगैरह करवाना चाह रहे हो, उसमें से अपनी मर्जी से लिखना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे जाके अपनी मर्जी से भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मशवरा दूंगा कि बड़ी बड़ी जो शॉपिफाई के स्टोर्स होते हैं, यानी कि लाइक काफी बड़े बड़े जो ब्रांड्स तो नहीं मैं कह रहा, जो ब्रांड्स होते हैं, सारी बात है, वो भी शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग से ब्रांड बनते हैं।
तो जो शॉपिफाई स्टोर होते हैं उनके आप लोग जाकर उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज को देख सकते हो, उनकी रिटर्न पॉलिसीज को देख सकते हो, उनको कॉपी पेस्ट भी करवा सकते हो। जहाँ पे उनकी ईमेल लगी हुई है वहाँ पे अपनी ईमेल लिख दो और थोड़ी बहुत चेंजेस करके आप उनको भी ऐड करवा सकते हो। ये मैंने रिटर्न रूल्स को ऑन किया। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। क्रिएट फॉर टेम्पलेट में मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मेरी यहाँ पे ईमेल लग गई और नीचे जो इसकी तरफ से ऑटोमेटिक ये लिखा हुआ था वो यानी कि यहाँ पे क्या हो चुका है, पेस्ट हो चुका है। इसके अलावा हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और नीचे पे ये प्राइवेसी पॉलिसी है, ये भी हम लोग क्या करवा सकते हैं, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, ये भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको क्या करवाना है, इसको आप डिलीट करवा सकते हो। और जो नीचे वाला है और आप इसकी जगह ये जो डेट है आप इसकी जगह डेट लिख सकते हैं और ये सारे का सारा एज इट इज आप इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं। इसमें अगर आपने कुछ और लिखना है, अपनी ईमेल प्रोवाइड करनी है, देखें ईमेल तो बाय डिफॉल्ट अपनी आपकी चेंज कर देता है। जहाँ पे उसकी ईमेल है, ये देखो जो इस तरह का क्वेश्चन है आप इसे डिलीट करवा सकते हो। और ये वाला नॉट फॉर मर्चेंट, इसको भी आप लोग क्या करवा सकते हो, डिलीट करवा सकते हो। आपने एक दफा सबको देखना जरूर है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक किया बाद में अल्लाह कैंसिल। ठीक है, ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। ये सारे के सारे रूल्स हैं और ये सारे के सारे रूल्स ऐसे हैं कि आप लोग देखो मतलब लिख नहीं सकते इतना ज्यादा, लेकिन आप लोग इसको तो थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हो ना कि अपना बिजनेस एड्रेस दो, यहाँ पे बिजनेस फोन नंबर दो, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपने एलएलसी या एलटीडी वगैरह जो भी अपना बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाया होगा किसी तरह से और वैट नंबर भी आपके पास है, आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको क्या करवा दो, डिलीट करवा दो। जारी बात है पाकिस्तानी अवाम की तरह वो भी अवाम जो है वो इस तरह के प्राइवेसी पॉलिसीज को नहीं पढ़ती, लेकिन कुछ लोग जो बहुत ज्यादा क्यूरियस माइंडेड होते हैं वो इस तरह करके मतलब इन चीजों में पड़ जाते हैं रपड़ में। ठीक है, और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला जो पेज है ये भी आप लोगों के पास बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। इस पे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो कॉन्टैक्ट अस का पेज भी बन जाएगा, लेकिन आप इसे एडिट करोगे खुद। ऊपर इमेज लगाओगे, यहाँ पे वैट नंबर को भी डिलीट कर देना, ट्रेड नंबर को भी, फिजिकल एड्रेस अगर आपने कंप्लीट देना होगा फिजिकल एड्रेस भी दे सकते हो। इनकी थोड़ी बहुत जो सेटिंग्स है, फॉन्ट का स्टाइल, ये पैराग्राफ, ये कलर, ये टैली, ये बोल्ड वगैरह, ये भी आप लोग खुद ब खुद यानी कि खुद चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैंने आप लोगों को बस ये बताना था कि हम बाय डिफॉल्ट प्राइवेसी के पेजेस और रिफंड के पेजेस किस तरह से ऐड करवा सकते हैं। तो हम लोग गए थे सेटिंग में और यहाँ पे इन द सेकंड लास्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है पॉलिसीज का टैब और उसमें हमने क्या करवा देना होता है, जस्ट इसे ऐड करवा देना होता है। और मैं उसको वहां पे सेव करवा के क्या करवा देता हूँ, अब कैंसिल करवा देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास बाय डिफॉल्ट वो जो पेजेस थे प्राइवेसी पॉलिसीज के वो हमने मतलब बना दिए हैं, यानी कि वो आ चुके हैं। लेकिन अब हम वो चाह रहे हैं कि हमारे स्टोर में यहाँ पे भी शो इसके आगे कॉन्टैक्ट्स का पेज हो। ये देखिए कॉन्टैक्ट का यहाँ पे आ रहा है, मे बी यहाँ पे तो मैंने डिलीट करवा दिया था, तो बिल्कुल वो डिलीट, अब मैंने रिफ्रेश किया है तो वो डेल हो चुके हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि बल्कि ना एक मिनट अब बात यहाँ पे कर लेते हैं कि हम लोग अभी भी बनाते हैं अबाउट अस का पेज, और मैं अबाउट अस के पेज को वहाँ पे हेडर में लगा के भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं अबाउट अस और यहाँ पे थोड़ा सा एक इमेज ऐड करवाते हैं। लाइक मैं चले जाता हूँ यहाँ पे क्रोम पे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बहुत ही प्यारा सा करके अबाउट अस। और यहाँ पे इमेज पे जाके मैं मतलब फॉर एग्जांपल कोई इमेज अगर मेरे पास मुझे पता ही नहीं चल रहा या आपने नहीं बनवाई किसी से, अगर आप लोग डिजाइनर हो तो आप खुद बना सकते हो या ये टूल्स को यूज करते हुए बना सकते हो। इस तरह की आप कॉपीराइटेड इमेज ना यूज करना तो मतलब अच्छी बात है। मैं यहाँ पे क्या करवा देता हूँ, जस्ट इसे सेव इमेज एज, इसे मैं क्या करवा देता हूँ, डाउनलोड, इसे मैं करवा दूंगा सेव। उसके बाद मैं जाता हूँ अपने स्टोर में और इधर मैं इमेज वाले पे इंसर्ट इमेज पे क्लिक करके यहाँ से मैं करवा दूंगा ऐड इमेज, और ऐड इमेज में मैं उस इमेज को सिलेक्ट कर लूंगा और वो वाली इमेज क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐड होना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी देर में बाद मैं से क्या करवा दूंगा, सिलेक्ट करवा के डन करवा दूंगा और वो वाली इमेज मेरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं इसके नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे आपने अबाउट अस में कंप्लीट जो भी आपके स्टोर का रिलेटेड आप लिखना चाह रहे हो, आपको नहीं पता चैट जीपीटी से लिखवा लो कि मेरी फलानी फलानी वेबसाइट है और अबाउट अस में ना एक बहुत ही अच्छा सा मुझे यानी कि अबाउट अस लिख के दो, तो आपको लिख देगी। तो आपने यहाँ पे क्या करवा देना, जस्ट उसे वन क्लिक में पेस्ट करवा देना है और इसे लाइक मैं यहाँ पे एक लाइन छोटी सी लिख देता हूँ, दिस इज माई शॉपिफाई स्टोर एंड वेलकम, मतलब ऐसे ही करके कुछ लिख दिया, वेलकम टू माय शॉपिफाई स्टोर, आप ऐसे लिख सकते हो और थोड़ा बहुत आप खुद भी। और यहाँ पे मैं से क्या करवा देता हूँ, जस्ट सेव करवा देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास एक पेज क्रिएट हो चुका है। देखिए ये ब्लॉग नहीं है, ये मैंने पेज को ऐड करवाया किसके, अबाउट अस के। आप वो कॉन्टैक्ट वाला अपने पेज को डिलीट करना है तो डिलीट कर दें, कोई मसला नहीं है। फिर यहाँ पे आपको एक नया पेज बनाना पड़ेगा, किसके नेम से, कॉन्टैक्ट अस के नेम से। ठीक है, कॉन्टैक्ट के नेम से। ठीक है, और आप सेम एज इट इज आप उसकी भी इमेज यहाँ पे लगा सकते हो, उसके बारे में जो नीचे डिटेल्स आप देना चाह रहे हो वो भी आप लोग दे सकते हो। मैं इसे भी क्या करवा देता हूँ, जस्ट वन क्लिक में सेव करवा देता हूँ। बैक आते हैं और हमारे पास जब हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो वहां पे हमने एक और जो है वो पेज को क्रिएट करना पड़ता है और वो होता है हमारे पास ट्रैक योर ऑर्डर का। ट्रैक योर ऑर्डर में हम लोग बाय डिफॉल्ट जो हमारा सप्लायर होता है वो हमें ट्रैकिंग आईडी दे देता है, ट्रैकिंग नंबर दे देता है उस ऑर्डर की जो हमारे कस्टमर ने यानी कि लगवाया होता है, यानी कि हमने लगाया होता है उनकी साइट पर, हमें यानी कि ट्रैकिंग आईडी दे देता है और वो ट्रैकिंग आईडी हमने किसको प्रोवाइड कर देनी होती है, जस्ट अपने कस्टमर को। और वो कस्टमर को आप इन दी थ्रू ईमेल कर सकते हो, थ्रू वेबसाइट भेज सकते हो। तो
तो उसके लिए भी अगर आप यहाँ पे ट्रैक योर ऑर्डर का पेज बनाना चाह रहे हो तो आप लोग इसे इजीली बना सकते हो। वैसे वो एक फंक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस के दो पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट वाले सेक्शन में हमने कलेक्शंस को भी ऐड कर लिया था। मैं दिखा देता हूँ मैन जीन्स का और मैन शर्ट्स का। अब आ जाते हैं अपने हेडर में, और वो कहाँ पे हम लोग इस हेडर को कैसे रीडिजाइन कर सकते हैं। असल में ना ये हमारे पास होता है हेडर, और ये हेडर में लगा हुआ है मेन मेन्यू, ठीक है। अब हमने जाना है मेन मेन्यू को एडिट करना है। कि यहाँ पे ये होम कैटलॉग की जगह ना ये क्या फजूल आ रहा है। कैटलॉग पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आप लोगों को यहाँ पे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो आ जाती हैं मुंह उठा के। लेकिन हो सकता है आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड की हो। यहाँ पे आपकी हो सकता है मतलब रिंग आ रही हो, यहाँ पे वॉच आ रही हो, यहाँ पे शर्ट आ रही हो। देखो इस तरह का अगर आप जनरल स्टोर बना के कस्टमर को दिखाओगे तो वो समझेगा कि भाई ये की तुम मुंह चौक के आंदे थे अपना आगे जनरल स्टोर, कोई ब्रांड भी नहीं है मुंह चौक के। देखो वो ज्यादातर जो लोग होते हैं वो ब्रांड को फोकस करते हैं, और ब्रांड कब बनता है जब आप एक नीश को फोकस करते हो। लाइक मैं अगर एक चीज सेल कर रहा हूँ तो मैं बस उसको ही सेल कर रहा हूँ, तो इस तरह से ब्रांड अप होते हैं। ऐसे नहीं ब्रांड अप होते, यानी कि आप एक दिन के अंदर गुची नहीं बन सकते कि आप जूतियां भी सेल करना शुरू हो जाओ, मतलब शर्ट्स भी, हर चीज भी नहीं। जैकोबर को वो सिर्फ और सिर्फ वॉचेस पे फोकस करता है, और आज उसका दुनिया में नाम है। सेम एज इट इज हमारे पास रोलेक्स है, वो भी ज्यादातर इस पे फोकस करती है। तो हमें एक ही चीज पे फोकस करना है, और ये मैंने आपको बहुत बड़ी टिप दी है इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग के लिए, कि हम लोग सिंगल नीश पे बजाय इसके कि हम मल्टीपल कन्वीनियंस स्टोर या जिसे जनरल स्टोर कहते हैं वो बनाएं, हमारा फजूल होगा, वो मतलब बहुत मुश्किल से चलेगा। मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आए उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही रना रटा होता था कि ना हमें ना ये भी प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, किचन वाली भी ऐड करनी है, ये लाइट्स भी ऐड करनी है, ये बैग्स भी ऐड करने हैं। ओ भाई तू अपनी इतने दुकान नहीं बना रहा। देखो ऐसे सेल नहीं आती। सेल कब आती है? सेल तब आती है जब आप एक नीश पे फोकस करते हो और उसके मुताबिक अपनी डोमेन को एडिट करते हो, उसके मुताबिक अपने कीवर्ड्स को एडिट करके उसमें लगाते हो अपने स्टोर में, यानी कि उसी कीवर्ड्स पे अपने आप को रैंक करवाते हो। फिर वो मतलब आपका स्टोर भी रैंक करेगा सर्च पे, और इसके साथ साथ आपका एक ब्रांड भी बनता हुआ बाद में नजर आएगा। देखो हमारे पास बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं, मतलब मैं उसको मतलब नाम नहीं यहाँ पे ले सकता। हमारे पास ऐसे ऐसे यानी कि शॉपिफाई स्टोर थे जो कि बहुत सालों से वर्क कर रहे थे और अब वो ब्रांड बन चुके हैं। यानी कि अब उन्होंने, जारी बात है जब मिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं तो अपनी मशीनरी लेके अपना यानी कि ब्रांड को भी लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन जस्ट स्टार्ट कहाँ से करते हैं? वो ड्रॉप शिपिंग से करते हैं। और इस तरह की आपके पास बहुत ही ज्यादा इंटरनेट पे एग्जांपल्स मौजूद है। लेकिन बाय द वे हमने अपना काम स्टार्ट करना है, तो इधर आओ जरा तुम, बहुत ही ऊंची ऊंची वहां चला जाओ। हम लोग क्या करते हैं, अपने फुटर को एडिट करने जा रहे हैं, और फुटर को एडिट करने के लिए हम लोग जाएंगे अपने ऑनलाइन स्टोर में। ऑनलाइन स्टोर में गौर से देखिएगा, ऑनलाइन स्टोर में हमारे पास एक ऑप्शन होता है नेविगेशन का। नेविगेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे। नेविगेशन में हमारे पास यहाँ पे आ जाता है मेन मेन्यू। हमने मेन मेन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कैटालॉग वाले को क्या करवा देना, डिलीट करवा देना। यानी कि अब यहाँ से मैं इसको जब सेव करवा दूंगा तो यहाँ से बैक आ जाते हैं। लाइक एचपी वेब्स में मैं क्लिक करूंगा, मैं अपने लैंडिंग पेज पे आ जाऊंगा। यानी कि अब ये कैटलॉग को मैंने क्या किया है, उड़ा दिया है। अब मैंने यहाँ पे ऐड करना है न्यू, यानी कि मैंने यहाँ पे अब ऐड करना चाह रहा हूँ अपनी एक कलेक्शन भी। यानी कि मैंने एक शर्ट्स की कलेक्शन बनाई थी, वैसे बनाई थी कि नहीं बनाई थी वो भी देख लेते हैं, वो यहाँ से हमें पता भी चल जाएगा। यहाँ से ब्राउज ही कर लेते हैं। अबाउट अस, पहले रुके जरा, मैं ना पेज को ऐड करता हूँ। अबाउट अस के पेज यहाँ पे आ जाएगा, अबाउट अस का पेज, और यहाँ पे क्या हो गया, ऐड करवा दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ यहाँ पे, ऐड मेन्यू। ऐड मेन्यू में हमारे पास शर्ट, और यहाँ पे कलेक्शंस में जाकर मैं देख लेता हूँ कोई कलेक्शन बनी थी। हाँ, मैन शर्ट्स की मैंने बनाई थी, कि मैन शर्ट पे कोई क्लिक करेगा तो उसके सामने सारी मैन शर्ट ही आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि उसने ऊपर यहाँ पे कैटलॉग पे क्लिक किया तो सारा कुछ इसके सामने शो हो गया, घड़ियां सारा कुछ नहीं। अब ये मैं कलेक्शन बनाने का जस्ट इसलिए मैंने आपको कहा था प्रोडक्ट वाले सेशन में कैटलॉग आपने कलेक्शन बनानी है। उसका ये फायदा होगा कि उस फोल्डर में आपकी वो प्रोडक्ट मखसूस हो जाएगी। यानी कि आप में से अगर कोई एक चीज पे फोकस करा, लाइक शर्ट्स पे, और शर्ट्स पे डिफरेंट कैटेगरीज की शर्ट है, लाइक बेबी शर्ट्स, मैन शर्ट्स, वुमेन शर्ट्स, ये 3 कैटेगरी की शर्ट्स हैं। तो उन तीनों कैटेगरी की उसके पास 10-10 प्रोडक्ट्स हैं। तो उन 30 प्रोडक्ट्स के लिए वो 3 कलेक्शन बनाएगा। एक कलेक्शन जो कि होगी मैन शर्ट्स की, उसमें वो 10 मैन शर्ट्स रख लेगा। दूसरी कलेक्शन वो बनाएगा वुमेन शर्ट्स की, वो यानी कि 10 प्रोडक्ट उसमें ऐड कर लेगा। उसके बाद बेबी की, तो वो सारी की सारी तीनों की तीनों इस तरह इधर अगर शो होंगी तो वो बहुत ही प्यारा लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि कैटलॉग पे क्लिक करे तो अंदर ही बेबी शर्ट हो, अंदर ही वो यानी कि वुमेन की शर्ट हो, और अंदर ही मैन की शर्ट हो। इस तरह बहुत ही ज्यादा क्या होगा, ये रफ लगेगा, और हमारे शॉपिफाई का इंप्रेशन अगले कस्टमर पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे मैन शर्ट ही कर देता हूँ, ठीक है। मैन शर्ट्स, ये यहाँ पे वो नेम होता है जो यहाँ पे मतलब नजर आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे से क्या करवा देता हूँ, मैन शर्ट्स को करके, और इसके बाद हम यहाँ पे कलेक्शन में जाके देख लेते हैं, मैन जीन्स को भी ऐड करवा देते हैं। लाइक मैन जीन्स को जगह ना हम लोग एक प्राइवेसी का
पेज भी ऐड करवा देते हैं, यानी कि ना लोग ज्यादातर फोकस करते हैं कि रिफंड पॉलिसी ना हमें ज्यादा से ज्यादा पहले नजर आ जाए, ताकि हम कोई चीज बाय भी कर लेना तो वो रिफंड होगा। अच्छा, अबाउट अस का ज्यादा कोशिश किया करो लास्ट पे, और ये लास्ट पे कैसे करना है, ये जो 6 डॉट्स हैं, मैं जूम कर देता हूँ, इस पे आप लोगों ने क्या करना है, क्लिक करना है और ऊपर नीचे क्या करवा सकते हो, इसको स्वाइप करवा सकते हो। अबाउट अस का मैंने कहा सबसे लास्ट पे रखते हैं, ठीक है। तो अबाउट अस का हमारे पास क्या आ गया, सबसे लास्ट पे आ गया मैन शर्ट्स रिफंड पॉलिसी को भी नीचे कर दो, यहाँ पे मैन शर्ट्स आ गया, उसके बाद रिफंड पॉलिसी, उसके बाद अबाउट अस आ गया, और ये सेव करवा सकते हो। मैंने ये बस आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए कहा है। आप लोग यहाँ पे क्या करवा सकते हो, रिफंड पॉलिसी को डिलीट भी करवा सकते हो, यानी कि यहाँ डिलीट से मुराद ये नहीं कि यहाँ से मतलब यहाँ से हटा दो, वहां पे रही, यानी कि आपके प्राइवेसी पेजेस में तो रहे, लेकिन आपके मेन मेन्यू में ना शो, तो आप यहाँ से इसको डिलीट करवा सकते हो। मैं यहाँ पे सेव करवा के आप लोगों को वहां पे दिखा देता हूँ, आया कि ये हमारी चीजें यहाँ पे चेंज होती हैं कि नहीं। अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करवा सकते हैं, यानी कि जिसे रीलोड कहते हैं, और उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल आर भी होती है, ये वाला बटन भी होती है, ठीक है। अब अभी यहाँ पे नहीं आया, वेट करते हैं थोड़ा सा, इसको बैक करवाते हैं और अगेन यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन उसके बाद वहां पे आपके पास वो शो हो जाएगा। मैं इसको भी एक दफा रिफ्रेश कर देता हूँ। ये रिफ्रेश का मसला होता है, और कोई मसला नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कौन सा लगा हुआ है, मेन मेन्यू ऐड है। अगर मेन मेन्यू ऐड नहीं हुआ तो अभी अभी हम जाके थीम की सेटिंग में अगेन इसको जाके देख लेंगे, ठीक है। तो आपके सामने रिफ्रेश करने से ही आ गया, ठीक है। आपने टेंशन नहीं लेने के मेरा आ नहीं रहा, आप इसको जाके इसको भी रिफ्रेश कर सकते हो और इसको भी रिफ्रेश कर सकते हो। अब आपको मैं वो दिखाता हूँ जो चीज मैं कह रहा था, कि हमने ये कलेक्शन, एक कलेक्शन ऐड की है और ये हमारे पास 2 पेजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप सब लोगों की क्लियर होगी कि मेन मेन्यू में, यानी कि हेडर में जो मेन मेन्यू ऐड किया है, इसमें हम लोग सिर्फ पेजेस को नहीं ऐड करवा सकते, हम लोग इसमें कलेक्शंस को ऐड करवा सकते हैं, सिंगल एक प्रोडक्ट को भी ऐड करवा सकते हैं, ठीक है ना। लाइक वो कैसे ऐड करते हैं, अगर आप कह रहे हो ना कि ये मेरी बहुत ही रेयर प्रोडक्ट है, और सिंपल मैं कह रहा हूँ कि इसको भी, यानी कि मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, लोग इस पे भी क्लिक करें और सिंगल उसको सिर्फ मेरी प्रोडक्ट ही नजर आए उस पेज में, तो आप प्रोडक्ट को भी यहाँ पे रख सकते हैं इजीली, ठीक है। अब यहाँ पे मैन शर्ट पे क्लिक करते हैं, बहुत ही प्यारे वे में मैन शर्ट आ रही है। रिफंड पॉलिसी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अच्छे से वे में, बहुत ही प्यारी सी डिजाइनिंग में उसे, हमारे कस्टमर को रिफंड पॉलिसी नजर आ जाएगी। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि 30 डे की भाई पॉलिसी है, कोई कॉन्टेक्ट करना है आप इस पे क्लिक करें। ये यहाँ पे ना आपने, ये गलती हो गई है, और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता चुका है, बल्कि मैंने तो बताया हुआ है कि आपने इसको एडिट जरूर करना है, कि जो इस तरह का एड्रेस होगा, ठीक है। यानी कि जो ब्रैकेट्स में होगी चीजें, कि यहाँ पे से ये मुराद है कि कस्टमर ने रिफंड करनी है चीज, और चाइना से प्रोडक्ट आई है, ये आपने पाकिस्तान से किसी जगह पे प्रोडक्ट भेजी है। पाकिस्तान की अगर हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तान में हो सकता है मैंने कराची से भेजी है ये प्रोडक्ट, तो कराची का जो आपका एड्रेस है आपने वहाँ पे यहाँ पे लिखना है, तो कस्टमर टीसीएस करवाएगा इस एड्रेस में, तो आपको वहाँ पे प्रोडक्ट आपके पास मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग यहाँ पे अपने घर का एड्रेस भी दे सकते हैं। यहाँ पे अबाउट अस के पेज में जो हमने इमेज ऐड करवाई थी, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ तक इसका साइज हो जाए। और ये मैंने जस्ट वैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कहा है, ये देखो ऊपर भी तो वैसे अबाउट अस लिखा आ रहा है, अगर आप इसे ऐड करवाना चाह रहे हो तो आपकी मर्जी है, करवा सकते हैं। और इसके नीचे आप इसको, इस चीज को डिटेल में आप लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। मैं होम पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे अभी भी हमारे पास जो है, जो लैंडिंग पेज है बहुत ज्यादा रफ कंडीशन में है, अभी इसको थोड़ा बहुत एडिट करेंगे। और फुटर को अब थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। फुटर में हमारे पास फिलहाल अभी क्या आ रहा है, बल्कि फुटर में, यहाँ पे फुटर ऐड ही नहीं है, तो थीम में जाके पहले ऐड करवाना पड़ेगा। ओके, फुटर मेन्यू में यहाँ पे मैं ऐड मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ पे फुटर में, हमेशा आप लोगों ने ये पॉलिसीज अपनी साड़ी की साड़ी रखनी है, ठीक है। ऐड, नेक्स्ट, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, पॉलिसीज प्राइवेसी हो गई है। अब यहाँ पे रिफंड भी, इधर रिफंड भी करनी है उधर, ठीक है। हेडर में हमने की, अब फुटर में भी करनी है, ठीक है। यहाँ पे अगेन क्लिक पॉलिसीज, और हमारे पास जो थर्ड रहेगी टर्म एंड सर्विस, इस पे भी क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी किसमें ऐड होगी, हमारे फुटर में, और इसको हमने क्या करवा दिया, सेव करवा दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो फुटर मेन्यू है ये यहाँ पे नजर भी आए, तो उसको जाके देख लेते हैं एक दफा से वो कैसे आएगा। इसको मैं कस्टमाइज पे क्लिक कर देता हूँ, और इधर आते हैं, सबसे नीचे जाते हैं फुटर के पोर्शन में, यहाँ पे मैं ऐड सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, और ऐड सेक्शन में नहीं, यहाँ पे जो फुटर आ रहा है ना, फुटर में हमारे पास अभी फिलहाल के लिए ये लिखा आ रहा है, सब्सक्राइब टू आवर ईमेल, यानी कि ये ऐड है। प्राइवेसी लिंक्स अगर हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हो सकता है ये आ जाए, ये आ चुके हैं। रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी, टर्म्स एंड सर्विस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप बल्कि ऐसा ही करवा दो, ठीक है। ये फुटर में वन क्लिक में जाके आप ऐसे भी करवा सकते हो, लेकिन वो वाला जो फुटर है फिर आपको ऐड करवाना पड़ेगा सेपरेट, लेकिन उसकी जगह ये वाला जो है, मतलब ये ज्यादा बेस्ट रह जाता है। ये अनेबल फॉलो ऑन शॉप, जब आप अपनी जो लगा लेते हो वहाँ पे प्लान बाय कर लेते हो और अपना शॉपिफाई पेमेंट्स को एनेबल कर लेते हो, यहाँ पे फॉलो ऑन शॉप का बटन आ जाएगा, यहाँ पे छोटा सा, जिस पे लिखा होता है कुछ कि आप इसको फॉलो करो, कर सकते हो। शो ईमेल साइन अप, ये ईमेल वाला तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। अब इसको मैं बैक करवाता हूँ यहाँ पे, और एड सेक्शन में देख लेते हैं कि हमारे पास
कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, सिर्फ दो आ रही हैं, एक तो कस्टम आ रहा है और उसके बाद ईमेल साइन अप आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है ऐसे, बिकॉज ऑफ आवर सेंस थीम। थीम में ये देखें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सेक्शन में यहाँ पे आपके पास सिर्फ सिर्फ 17 सेक्शन आ रहे हैं, यानी कि जो आप इनमें से कोई भी ऐड करवा सकते हो। वो हम देखेंगे कैसे करवाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग में जाते हैं, इसकी कस्टमाइजेशन पे वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जब आपके पास प्रीमियम थीम होगा तो प्रीमियम थीम में आपके पास 50 से 60 70 तक भी सेक्शन होते हैं, यानी कि इतनी कमाल की डिजाइनिंग भी आप प्रीमियम थीम्स में कर सकते हो। इसमें तो बहुत थोड़े थोड़े फंक्शन है, जो प्रीमियम थीम होते हैं उस पर बेनतहा यानी कि बहुत ज्यादा हमारे पास क्या आ जाते हैं, फंक्शन आ जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि आप अनाउंसमेंट बार को भी क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। अनाउंसमेंट बार बल्कि दो ऐड हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आप लोग पहले वाले में कुछ और लिख सकते हो, अप टू दिस परसेंट, इतने परसेंट ऑफ, और उसके बाद आप नीचे लिख सकते हो हरी अब इतना टाइम रह चुका है आप, यानी कि जो यहाँ पे ना आप एक और चीज प्रोवाइड कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्काउंट कोड्स। डिस्काउंट कोड्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर आप लोग ये वाला डिस्काउंट कोड लिखेंगे आपको 5% ऑफ हो जाएगा, 10% ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको फिलहाल के लिए एक को डिलीट कर देता हूँ। एक अनाउंसमेंट बार है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अ, हम इसे क्या करवा देंगे, जस्ट वेट, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको, एक मिनट रुकिए जरा, वेलकम टू स्टोर। हाँ, इसको इधर से मैं क्या करवा देता हूँ, अप टू 33% ऑफ ऑन योर फर्स्ट परचेज। ठीक है, ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे इसको लिंक भी करवा सकते हो, क्योंकि बंदा अगर गलती से इधर भी लिंक कर दे तो वो किधर जाए, वो आपकी प्रोडक्ट्स में चला जाए। ठीक है, उसके सामने उसको सारी की सारी प्रोडक्ट्स शो हो जाए, यानी कि अगर कोई इस पे भी क्लिक कर देता है, लाइक मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अभी फिलहाल कोई बंदा आपके अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करेगा, बल्कि ये क्लिकेबल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको ये वाला लिंक इसको लगा के, यानी कि इसको लिंक करवा दिया ऑल प्रोडक्ट्स के साथ, और उसके बाद हम इसे जब सेव करवाएंगे तो तब हम इसे देख लेते हैं। ये एक दफा ऊपर लोडिंग कंप्लीट हो जाए, होगी, नेक्स्ट हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब जो बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा वो भी सीधा किधर जाएगा, आपके और प्रोडक्ट्स के टाइम में। अब यहाँ पे कोई भी, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि सिंपल आपको एक ही टाइप की प्रोडक्ट्स वहां पे नजर आए, जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। लेकिन आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स की जगह कोई सिंगल एक प्रोडक्ट भी कर सकते हो, या आप कोई कलेक्शन भी सिर्फ ऐड करवा सकते हो कि सिर्फ इस पे मेन शर्ट्स की रहे, मेन जींस की रहे। अच्छा, आप लोगों का जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि आपने इसके मेन मेन्यू को एडिट करना है और इसमें प्राइवेसी पॉलिसीज के क्या लगाने हैं, पेज ऐड करने हैं। और अच्छा, यहाँ पे जो आप लोग यूट्यूब पे मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ और मजे के लिए जो सारे के सारे लोग आके देखना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, देखने से, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जैसे जैसे ये साथ साथ कोर्स चल रहा है, देखो मैं बिल्कुल न्यू कोर्स बना रहा हूँ, लेकिन आपके पास इसीलिए टाइम भी है। तो अगर आप लोग साथ साथ ये जो है वीडियोस को देख देख के अपना काम करते रहोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, ये बेनिफिट रहेगा। साथ साथ चीजों को समझना स्टार्ट कर दोगे, वरना बाद में जब आप इस पे काम स्टार्ट करोगे, शॉपिफाई का काम करोगे, तो अगेन आप लोगों को फिर शुरू से खजलाना पड़ेगा। और आपको मेरी वीडियो देख के ये आइडिया हुआ है कि मे बी पहले हो सकता है आपको आइडिया ये ना हो कि हम पार्टनर अकाउंट के थ्रू जब ये स्टोर्स बनाते हैं तो हमारे पास इस तरह का कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता कि 3 दिन के बाद आपको प्लान परचेज करना पड़ता है। जैसे कि मोस्टली लोग जाते हैं, वो shopify.com पे जाकर स्टोर बना लेते हैं और वो 3 दिन के बाद वो प्लान परचेज करने के लिए वो उनको फिर एडिट ही नहीं कर पाते। यहाँ पे आप लोग महीना, 2 महीने, 2 साल एडिट करो, जो मर्जी करो, ये आप लोगों के हाथ में है। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज विद टेक्स्ट है, मैं इसकी एडिटिंग पे अभी आऊँ या ना आऊँ, फिलहाल के लिए अभी इसको पेंडिंग कर देते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा कैनवा पे। ठीक है, अब कैनवा पे मैं इसलिए आया हूँ बिकॉज यहाँ पे फिलहाल हमारे पास जो हमारा लोगो आ रहा है वो हमारी टेक्स्ट ही आ रही है, एचपी वेव्स। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ अब, इसके लिए एक ब्रांड का लोगो बना लेते हैं, लाइक थोड़ा सा ये हो जाए। मैं इसको क्या करवा देता हूँ, कैंसिल करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे नेक्स्ट नेक्स्ट करवा के यहाँ पे हमारे पास लोगो आ जाता है। लोगो हम छोटा सा डिजाइन करेंगे और बहुत ही रफ सा डिजाइन करके जल्दी जल्दी से डाउनलोड करके वहां पे लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास इस टाइम ये प्रो नहीं है, तो जिस हवाले से मेरे पास बैकग्राउंड भी आएगा, तो इसलिए हम बैकग्राउंड को रिमूव करना भी सीख लेंगे जल्दी जल्दी से। मैं फिलहाल के लिए इसको पकड़ लेता हूँ और लाइट की जगह मैं कर लेता हूँ एचवी। अच्छा भाई, एचवी, और इसकी जगह मैं क्या कर लेता हूँ, वेव्स। ठीक है, आप लोग इसे गौर से देखते रहिएगा, और जिस मतलब आप में से कोई होंगे जिन्होंने पहली दफा ये कैनवा वगैरह जो है वो देखा है, यूज करना सीख लें, वो भी थोड़ा सा इसको किस तरह से करते हैं, और एडिटिंग आप लोगों ने भी सारी बात है ये करनी है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ये वाला डिजाइन दे देता हूँ, या अपनी साइड के रिलेटेड कोई भी जो डिजाइन अच्छा लगे मुझे, मैं वो दे सकता हूँ उसे। और बाकी का जो बैकग्राउंड है ये हमने रिमूव ही करवाना है, तो इसलिए वहाँ पे कोई कलर लगाने की जरूरत नहीं है। इसको हम क्या करवा देते हैं, डाउनलोड। अब यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है ये वाली फीचर तो होती है, तो इसलिए अनेबल है। मैं इसे सिंपल भाई डाउनलोड ही करवा देता हूँ। और डाउनलोड करवाने के बाद मैं जाता हूँ अपने नेक्स्ट टैब में, और नेक्स्ट टैब में मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रिमूव डॉट बीजी।
और यहाँ पे ये वाली वेबसाइट पे जाके मैं इस अपने लोगो को क्या करवाऊंगा, अपलोड करवा दूंगा आपके सामने। इसका 1 मिनट के अंदर अब जो है वो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। मैं इसको पकड़ लेता हूँ और यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, देखिए हमें फीचर की जरूरत ही नहीं है, बाद में जाए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको डाउनलोड करवा लेंगे। और ये वाला हमारा यानी कि ट्रांसपेरेंट डाउनलोड हो चुका है। अब आपने जाना है अपनी सेटिंग में। अब सेटिंग में जाके आपने लोगो पे क्लिक करना है, लोगो पे आपने सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इमेज को क्या करवाना है, उसको अपलोड करवाना है, जो कि आपने अपना अभी भी लोगो बनाया होगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और वो ट्रांसपेरेंट लोगो आपका आपकी भी साइट पे बहुत ही प्यारे वे में क्या आ जाएगा, नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको क्या करवा देता हूँ, डन करवा देता हूँ। और ये जो बैकग्राउंड रिमूव के साथ ये लोगो आ चुका है हमारा, मैं इसको क्या करवा देता हूँ, सेव करवा देता हूँ। और अब यहाँ पे सेव हो चुका है। अभी से आते हैं बैक, और सॉरी मैं वहां से फुल्ली बाहर निकल आया। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत ही प्यारे वे में क्या आ चुका है, एचपी वेव्स का मतलब बहुत ही, अभी इसकी क्वालिटी 500 मल्टीप्लाई पे 500 थी, तो इसलिए इसकी क्वालिटी बहुत ही मतलब लो है। तो आप लोग इस लोगो को इधर भी लेकर आ सकते हो, लेकिन मे भी वो थीम पे डिपेंड करे। मैं इस पे आप लोगों को ट्राई करके दिखा देता हूँ कि अगर इस पे भी ये वाला जो लोगो है इस इधर लेफ्ट साइड पे आता है कि नहीं आता। इधर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास टॉप सेंटर पे आ जाएगा ये डेस्कटॉप लोगो पोजीशन टॉप सेंटर, टॉप लेफ्ट, नहीं मिडिल लेफ्ट, हाँ मिडिल लेफ्ट में आ चुका है, यानी कि इस साइड पे आ चुका है। वैसे क्या करवा देता हूँ सेव, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है साइड पे। मतलब ये कि हमारा जितना हेडर छोटा नजर आएगा ना, उतना ही अच्छा होता जाता। और उसके बाद स्टिकी हेडर को मैं ऑलवेज कर देता हूँ। और इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है, मैं आपको एक दफा दोबारा बता देता हूँ। पहले ये नन पे था शायद, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब हम नीचे जाते हैं तो हमारा ये जो हेडर है ऊपर वाला, ये भी क्या हो जाता है, ऊपर चले जाता है। लाइक हम नीचे जाते हैं लैंडिंग पेज में, वो नीचे जाते हैं तो जो हमारा हेडर है वो भी मतलब चला जाता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी जाते हैं और इसको मैं ऑलवेज पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे क्या करवा देता हूँ, सेव। अब हम जितना मर्जी नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमारा हेडर भी हमें क्या आएगा, नजर आता रहेगा। इसको पहले एक दफा से क्या करवाना पड़ेगा, रिफ्रेश करवाना पड़ेगा, ताकि वो हमारी जो सेटिंग है वो नेबल रही है। देखो मैं नीचे जाता हूँ, वो ऊपर वाला ये वाला जो हेडर है ये वापस टिक हो चुका है। अब ये नीचे, मैं जितना मर्जी नीचे जाऊँ ये भी मुझे नजर आएगा, ताकि अभी भी फिलहाल मेरे पास स्क्रॉलिंग के ऑप्शन है, मैं जिस पे मर्जी जा सकता हूँ, जिस मर्जी कलेक्शन पे चाहूँ मैं जा सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो बंदा, कोई भी बंदा आपके लोगो पे भी क्लिक करेगा, वो भी किधर जाएगा, आपके डायरेक्ट लैंडिंग पेज में लैंड करेगा, ठीक है। अब फिलहाल के लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ, टाइम मेरे पास कम था तो इसलिए मैंने ये लोगो पे इतना फोकस नहीं किया। इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा लो है आपने, और ये क्वालिटी लो इसने की है, रिमूव बीजी ने, ठीक है। आप इसको एचडी में भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आई थिंक सो कि मुझे यहाँ पे इसका जो प्लान है वो कुछ साइन अप करना पड़ेगा कुछ चीज़ को, तो इसीलिए मैं फिलहाल के लिए साइन अप वगैरह के रफ्फर से बचने के लिए मैंने नहीं किया। और जस्ट वैसे ही पहले ये रिमूव बीजीबी जो है वो इसका प्रो फीचर कुछ नहीं होता था, ये सारा फ्री होता था। ये अभी अभी उन्होंने अपडेट किया और इसलिए ये मतलब ये भी एडिट करना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छी लुक है। अब आप लोग चाह रहे होंगे कि सर, अब यहाँ पे फिलहाल हमारे हमें ये नजर आ रही है फॉर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप ऐसे आएगी फुल स्क्रीन पे, जो डेस्कटॉप के आपका स्टोर देखेंगे उसको ऐसी स्टोर नजर आएगा। लेकिन सर मोबाइल पे किस तरह नजर आता है, मोबाइल पे आप लोग अपना देखना चाह रहे हो तो ये मोबाइल का बटन आ रहा है फुल स्क्रीन के साथ मोबाइल का, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो कि यानी कि आपके जो कस्टमर्स है उसको मोबाइल पे इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे इमेज वाले पे मैंने कहा था क्लिक करके आप इसको इमेज को एडिट कर सकते हो। मैं इसको ये कर लेता हूँ, सॉरी इस पे एक दफा क्लिक किया और इसको डन करवा दिया। और उसके बाद आप लोगों ने बहुत अच्छा स्टोर बना के दिखाया था कुछ बच्चों ने, यानी कि जो काम कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा हमें से भी अगर कोई बंदा, यानी कि आप यूट्यूब पे हो, अगर आप मेरी भी थोड़ी बहुत सजेशन लेना चाह रहे हो, यानी कि आप काम चेक करवाना चाह रहे हो, गलतियां नोट डाउन करवाना चाह रहे हो, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे, या मैं आपको अपना फेसबुक आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, मुझे मैसेंजर पे भी क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट कर दूंगा, इसको इमेज फर्स्ट, इमेज सेकंड है। और डेस्कटॉप विड्थ को मैं यहाँ पे मीडियम कर देता हूँ, इमेज हाइट को भी यहाँ पे मैं मीडियम कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत और सेटिंग है, वो आप लोग इमेज बिहेवियर, मतलब अगर आप इमेज को मूव करवाना चाह रहे हो, थोड़ा सा आप देखिएगा थोड़ी सी मूव करेगी, लाइक ये थोड़ी थोड़ी कर रही है, तो इसको अगर आप करवाना चाह रहे हो करवा दो, नहीं करवाना चाह रहे तो इसको डन कर दो। सिंपल, आप लोगों को क्या करना है, ये वाला जो कंटेंट है इसको आप लोग सेंटर में कर दो तो ये बहुत अच्छी बात है। टॉप पैडिंग को यानी कि बॉटम पैडिंग को आप लोग जीरो ही रहने देना। और आज हमने थोड़ी बहुत इसकी सेटिंग देखी है। और ये वाला जो ब्राउज वाला है इस पे क्लिक करके आप लोग इसमें भी कुछ लिख सकते हो, जो भी आपके माइंड में। अब मेरे माइंड में इस टाइम कोई चीज नहीं आ रही फिलहाल, लेकिन आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो शॉर्ट है इसके रिलेटेड कोई भी कैची सी टेक्स्ट आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो, और आप खुद भी इसमें क्या करवा सकते हो, ऐड करवा सकते हो, ठीक है। एवेल्युएट, वैल्यूएट योर फैशन। और आप लोगों ने एक सबसे बड़ी गलती तो नोट डाउन की ही नहीं ना, मुझे करवाइएगा सर जी, तो स्टोर का नेम एचवी वेब्स रखा है भाई, तो शटा भाई ने, तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया। और हमेशा आप लोगों का डोमेन, आप लोगों की डोमेन, आप लोगों का स्टोर का नेम आपकी प्रोडक्ट के साथ मैच होना चाहिए। अगर आपने वेब्स के नाम से कोई अपना ब्रांड लॉन्च किया तो वेब्स अंडर डालो,
तो वो आपने कहाँ से इस तरह के रिलेटेड आपने नेम कहाँ से फाइंड आउट करने हैं, मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी नेमलिक्स, तो आप लोग वहां से कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए आज के लिए इतना काफी है, और आप लोगों ने मुझे ये रिजल्ट लास्ट में ही काम करके दिखाना है, जितना हो चुके हैं आप लोग मुझे मुझे करके दिखाएं, ट्राई करें, खुद करें, इसको थोड़ा बहुत एडिट करें, मेन मेन्यू को एडिट करें, बाकी हर जो चीज़ है उसको भी आप एडिट करें। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों की जो भी क्वेश्चन क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।